आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप जो है मूत्र का छिड़काव। नहीं, ये झूठ है। उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की तो यहाँ लड़कों ने उनसे पकड़ के माफी मंगवाई, बस इतना ही हुआ। इटावा के एक शांत गांव में भागवत कथा के बीच उठी ऐसी चिंगारी जिसने पूरे प्रदेश को जातीय तनाव की आग में झोंक दिया। मूत्र छिड़काव, चोटी काटने और कथावाचकों की असल पहचान को लेकर उठे सवाल। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? जब खबर दुनिया की टीम ग्राउंड पर पहुंची तब वहां का माहौल अलग ही था। जो आरोप लगाए गए थे साहब, वो सब धरे के धरे ही रह गए। सोचा था कुछ और, निकला कुछ और। धार्मिक आयोजन के दौरान जो विवाद हुआ था कि इटावा के दादरपुर गांव में भागवत कथा के आयोजन के दौरान कथावाचकों पर छेड़छाड़, हाथ पकड़ने और अशोभनीय व्यवहार करने के आरोप लगे थे, और इसका जवाब जब महिला से मांगा गया तो देखिए उसने क्या कुछ कहा। हुआ क्या था उस दिन? उस दिन हमने जब घर पे बुलाया खाना पे, उन्होंने बदतमीजी मेरे साथ की। कि हमारी 7 दिन सेवा करना, हाथ पकड़ के भोजन कराना, हाथ पकड़ के भोजन कराना, ये सब उन्होंने किया। इसलिए फिर बच्चों ने देखा, हमने बताया इनको। आयोजनकर्ता महिला का दावा है कि हमें कहा गया कि 7 दिन सेवा करनी होगी और हाथ पकड़कर भोजन कराना होगा। इस विवाद का एक मुख्य सवाल ये भी था कि कथावाचकों की पहचान पर संदेह था। कथावाचकों के पास 2 अलग अलग पहचान पत्र मिले, एक पर मुकुटमणि अग्निहोत्री और दूसरे पर मुकुटमणि यादव लिखा था। इससे जाति छिपाने का संदेह उत्पन्न हुआ और विवाद को एक जातीय रंग मिल गया। इस पर आयोजनकर्ता के घर वालों ने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। वैसे आईडी कौन देखा था आप? हाँ, हमने देखे। हाँ, क्या लिखा था आईडी पे? एक पे मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा था, मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा था। उनका एक पे मुकुटमणि ऐसे ही सिंह था। हाँ, तो 2 आईडी थी, दोनों उसमें है। मोबाइल में दिखा रहे थे। ठीक है, बातें सही। झूठे आरोप का दावा किया गया और एक सवाल ये भी था कि कथावाचकों ने ग्रामीणों को बंधक बनाने, मारपीट करने, अंगूठी चोरी, हारमोनियम तोड़ने, मूत्र छिड़काव और चोटी काटने के आरोप लगाए, जिन्हें आयोजनकर्ता और ग्रामीण झूठा बता रहे हैं। इस वीडियो में देखिए क्या सच है और क्या झूठ है। लोग मूत्र का छिड़काव नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल मिथ्या। आप लोग उनकी चुटिया नहीं? नहीं, कुछ नहीं। या काटा कौन? वीडियो में तो दिखा। वो यहाँ से चले गए, क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। उस दिन ये सब जो घटना घटी थी आपके घर पर नहीं? नहीं, किसी प्रकार का नहीं। आपने उन्हें मारा था कथावाचकों? अरे कुछ नहीं, दिखा रहे हैं कि पेट में मार दिया गया है, लातों पैरों से मारा गया। कुछ नहीं, अगर सच्चाई कहेंगे ऐसे अंगुली भी नहीं लगाई, हमने हाथ जोड़े। सोशल मीडिया ट्रोलिंग और अपमान पर मूत्र वाली भाभी ने क्या कुछ कहा, ये भी देखिए। उनका ये कहना है कि उन्हें मूत्र वाली भाभी कहकर ट्रोल किया जा रहा है। कथित रूप से यादव समुदाय के कुछ लोगों ने गंदे वीडियो और अपमानजनक टिप्पणियां वायरल की। ऑन कैमरा उन्होंने सच्चाई आखिर बोल ही दी। देखिए इस वीडियो में। कमेंट पर लिख आपके ऊपर कुछ हिटाकसी हो रही है? गलत है, ये सब गलत है। आपको भी गलत बोला जा रहा है? नहीं, ये गलत धमकी दे रहे हैं, गलत है ये सब। क्या धमकी मिल रहा है? साफ वाली भाभी फलाना, ये वीडियो किसी ने डाले हैं इनमें, अब इनमें आप देख सकते हैं। बताइए क्या हुआ है? हाँ, ये गंदे वीडियो डाल रहे हैं कोई। इस घटना के बाद इटावा में जातीय धमकी और डर का माहौल है। यादवों ने ये तक कह दिया कि हमें ब्राह्मण न समझना, हम यादव हैं, उठा लेंगे जैसी धमकियां कथित रूप से खुलेआम दी गई। आधी रात में 3 गाड़ियों का गांव के आसपास से गुजरना योगी सरकार की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठाता है। कॉलेज की विधवा ब्राह्मण टीचर के साथ छेड़खानी का आरोप भी है, जो यादव समुदाय के कॉलेज में पढ़ाने जाती है। देखिए इस वीडियो में। कल हमारे यहाँ की एक लेडीज यहाँ निमाड़ी पढ़ाती है, यादवों का कॉलेज है वो, तो वो गई वहाँ खितौरा में, जो बच्चों का वो किया जाता है कि एडमिशन होता है, उसकी रिले करने गई कि अपने बच्चों को मेरे स्कूल में पढ़ाओ। तो वो खितौरा के जो यादव लोग थे तो उसकी बेइज्जती की उन्होंने कि हम तुम्हारा मुंडन करवा देंगे, वो जे है वो मेरा बोली, अगर तुम इतनी हस्ती है तो हमारा करके देखो पहले, हम लेडीज जरूर है लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। अखिलेश यादव पर पक्षपात का आरोप भी है। ग्रामीणों का आरोप है कि अखिलेश यादव ने सिर्फ कथावाचकों का पक्ष लिया, ब्राह्मण परिवार की बात एक भी नहीं सुनी। परिवार का कहना है हम उनके समर्थक रहे हैं, रैली में गए लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, वो तो बस यादव की सुन रहे हैं। ये रहा उनका जवाब अखिलेश यादव के लिए। श्री अखिलेश यादव हमारे नेता, हमारे जनपद के हैं, अगर उसको सम्मान दे रहे, हमें सम्मान देते या हमसे कहते कि तुम्हारी भागवत खंडित होगी, हम भी दान कर रहे, तुम करवाओ। आपके मन में ये तकलीफ है कि अखिलेश यादव एक पक्ष की बात सुन लिए, उनको सम्मानित किए, साल उठा के उनका भजन कीर्तन सुने, लेकिन आपकी कथा बाधित हो गई और आपको आपके साथ न मिले ना कुछ नहीं, कोई एक संदेश ही भेज देते कि दोनों हमारे हैं। भागवत कथा के खंडित होने का भावनात्मक असर भी दिखाई दे रहा है। आयोजनकर्ता महिला ने कहा, भागवत का खंडित होना हमारे लिए हत्या के समान है, हम बहुत पीड़ा में हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है, एफआईआर और कार्रवाई की मांग की जा रही है। कथावाचकों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन जो लोग वहां उनके घर पर पहुंच रहे, परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर कब होगी? जो लोग तांडव कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर कब होगी? परिवार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की मांग भी की गई है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई है। पूरे गांव पर हमले की धमकी दी गई है। जब ये बात सच हो जाएगी तब क्या योगी सरकार और उनकी पुलिस आंखें खोलेगी? महिला ने रोते रोते ये कहा इस वीडियो में। मुझे डर है कि कहीं किसी की लड़की ना कोई यादव उठा ले जाए,
आप डर रही हैं? हाँ चले धमकी वो दे के गए हैं कि हम ब्राह्मण न समझ लेना, हम यादव हैं, उठवा लेंगे तुम सबको। या तो लोग ऐसा कह रहे हाँ वो ही व्यास जी, हाँ वो भी धमकी दे के गए थे। हैं बेटियों को उठा ले जाएंगे यहाँ से। भाई पंडित नहीं, उन्होंने ये धमकी दी मुझे थी। पंडित मत समझ लेना, मैं यादव हूँ। हाँ पंडित ने धमकी दी, तब हम लोगों ने जाना ये यादव है, वो तब तक उसकी आरडी भी मिल गई। इस तरीके की धमकी। हाँ हाँ कि मुझे पंडित मत समझ लेना, मैं यादव हूँ। हाँ पंडित ने धमकी दी। जातीय तनाव और सामाजिक बहिष्कार। ब्राह्मणों को बाजारों और रास्तों में चलते हुए मौत के घाट उतारने की धमकी दी जा रही है। परिवार का कहना है कि अगर दादरपुर गांव का कोई ब्राह्मण उस रास्ते से निकलता है तो उसका मूड काट लेंगे, ऐसी धमकी दी जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर भी संकट दिखाई दे रहा है। विधवा अनाथ ब्राह्मण महिला के साथ गंभीर अभद्रता का दावा किया जा रहा है। पूरे गांव की महिलाएं और लड़कियों को लेकर सामूहिक डर और चिंता जताई गई।